गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत। हम समास पढ़ रहे थे। लास्ट कालांश में हमने द्विगु समास के बारे में पढ़ा। द्विगु समास की परिभाषा पढ़ी और जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि समास का पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है तथा समास विग्रह करते समय इसमें समूह या समाहार शब्द जोड़ दिए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि पहला पद संख्यावाची होता है, यानी पहले पद में किसी संख्या का बोध होता है और पूरा पद किसी समूह या समाहार का बोध ही करवाता है। तो उसकी हमने परिभाषा पढ़ी थी और समझा था। अब उसके कुछ एक उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि द्विगु समास के कौन कौन से उदाहरण हैं, उनका समास विग्रह कैसे किया जाता है, उसका समास विग्रह कैसे किया जाता है। द्विगु समास के उदाहरण, पहला उदाहरण है एकांकी। एकांकी इसको हम लिख सकते हैं एक अंक का समूह है। इसमें पहला पद है एक और दूसरा पद है अंक। पहला पद किसी संख्या का बोध करवा रहा है, दूसरा यानी पूरा जो पद है वो किसी समूह या समाहार का बोध करवा रहा है। तो समास विग्रह हम करेंगे तो उसमें हमें समास विग्रह करते समय किसी समूह या समाहार का बोध होगा। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? एक अंक का नाटक। एक अंक का नाटक किसी समूह या समाहार का बोध होगा। दूसरा उदाहरण है दोपहर। इकट्ठा एक जगह स्थित। दोपहर दो प्रहरों का बाद का समय, यानी एक दिन में दिन रात में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो 2 प्रहर के बाद का जो समय है वो क्या होगा? दोपहर। इसके बाद में दुनाली, 2 नाल वाली या 2 नालियों का समूह या समाहार। अगला है तिराहा। पहला पद ती, किसी संख्या का बोध 3। राह यानी राहें, 3 राहों का समूह या समाहार। 3 राहों का समूह या समाहार। इसके बाद में है त्रिलोकी। 3 लोकों का समूह या समाहार। 3 लोकों का समूह या समाहार। त्रिलोकी 3 लोकों का समूह या समाहार। त्रिलोकी में पहला पद है त्रि, जो किसी संख्या का बोध करवा रहा है, यानी 3 का बोध करवा रहा है। दूसरा पद है लोकों, 3 लोकों का समूह या समाहार। इसके बाद में त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह है। चौराहा 4 राहों का समूह है। चौराहा 4 राहों, यानी पहला पद किसी संख्या का बोध करवा रहा है और पूरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करवा रहा है। अगला है चौखट। 4 खूंटों का समूह है। चौखट 4 खूंटों का समूह है। पंचामृत, पहला पद पंच यानी 5 की संख्या का बोध करवा रहा है। दूसरा पद है अमृत और पूरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करवा रहा है। तो इसका समास विग्रह होगा 5 अमृतों का समाहार या समूह है। अगला पंचवटी,
पंचवटी, इसमें पहला पद 5 का बोध करवा रहा है, दूसरा पद वट, परंतु ये जो पूरा पद है वो किसी समूह या समाहार का बोध करवा रहा है। तो समास विग्रह क्या होगा? 5 वटों का समूह है। अगला है षडानन। षड, सठ यानी 6 आननों का समूह है। ये ध्यान रखना है, जब किसी भी समास के विग्रह के समय अंत में समाहार या समूह लिखते हैं तो वहाँ द्विगु समास होगा, परंतु यदि इसी को हम लिखें 6 है मुख जिसके, तो अर्थात कार्तिक के, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके हम उदाहरणों के बारे में भी जानेंगे और उसकी भिन्नता के बारे में हम जानेंगे। अगला है सप्ताह, 7 अहनों यानी दिनों का समूह या समाहार। 7 दिनों का समूह या समाहार। अगला है शतसई, 700 का समूह है। शत यानी 700 का समूह है। सतसई जो 700 दोहों का समूह है उसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। तो सतसई का अर्थ होता है 700 का समूह है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है या 9 रत्नों का समूह है। 9 रत्नों का समूह है या 9 रत्नों का समूह है। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह है या 9 रात्रियों का समूह है। दशाब्दी, अवधि यानी वर्ष होता है। 10 अवधियों का समूह है, यानी 10 वर्षों का एक जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? दशाब्दी। शतक, 100 का समूह है। शतक का क्या होगा? 100 का समूह है। अठन्नी, देखिए अठन्नी 8 आनों का समूह है, यानी वर्तमान में रुपया जो होता है 1 रुपये में 16 आने होते हैं, इसलिए अठन्नी 8 आनों का समूह यानी 50 पैसे। अठन्नी 8 आनों का समूह है। चवन्नी 4 आनों का समूह है। शताब्दी, अभी बात कर रहे थे सत यानी 100, अवधि का अर्थ हमने पढ़ा वर्ष, तो शत यानी 100 अब्दों यानी वर्षों का समाहार या समूह, या हमने लिखा अब्दों का अर्थ है वर्षों। अब्दों का अर्थ क्या है? वर्षों। पंसेरी, 5 सेर यानी एक तोल का मापक होता है। पुराने समय में तोलने का जो मापक होता था उसे सेर बोला जाता था। तो 5 सेर यानी 5 1-1 किलो के 5 बाटों का जो समूह होता है या 5 किलो का जो एक बाट होता है, मापक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पंसेरी। क्या कहेंगे उसे हम? पंसेरी। इसके बाद द्विगु, द्वि यानी 2, गु यानी गायों, 2 गायों का समूह है। 2 गायों का समूह है, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु। इसके बाद में अगला है त्रिकाल। त्रिकाल, त्रि का अर्थ यहाँ 3, काल यानी समय, 3 कालों का समूह है या समाहार। 3 कालों का समूह है या समाहार। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली। चौकड़ी 4 कड़ियों वाली। चौपड़, 4 फड़ों का समूह है। षड्रस, 6 रसों का समूह है या समाहार। सप्तपदी, पहला पद सप्त है, 7 की संख्या का बोध करवा रहा है। 7 पदों का समूह है या समाहार। चौबे, 4 वेदों का समूह है। चौबे 4 वेदों का समूह है। तो ये सारे उदाहरण जो थे वो द्विगु समास के थे और इसकी परिभाषा हमने पढ़ी। परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि इसी समास का पहला पद संख्यावाची होता है, अर्थात किसी संख्या का बोध करवाता है, और पूरा पद किसी समूह या समाहार का बोध करवाता है। समास विग्रह करते समय
इसमें शब्दों के अंत में समूह या समाहार शब्द जोड़ दिए जाते हैं। समूह या समाहार शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो ये तमाम जो सारे उदाहरण थे वो द्विगु समास के उदाहरण थे। अब हमारा जो समास का एक प्रकार बचा लास्ट, बहुव्रीहि समास, जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में उस पर हम चर्चा करेंगे, बहुव्रीहि समास पर। धन्यवाद।